सबसे पहले तो आप सब प्रदेश के कोने कोने से बिरला ऑडिटोरियम के अंदर जो हमारा सस्ता महाअभियान जिसकी शुरुआत आज हम यहां से करने जा रहे हैं। वैसे तो सस्ता अभियान हमारा लगातार पार्टी जब बनी थी उसके बाद लगातार चल रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि चुनाव के समय मैं 1 महीने का टास्क मेरे आरएलपी परिवार को दूंगा, नौजवानों को दूंगा, और 1 महीने के टास्क के अंदर अगर आपने जो तमाम जिलों से, संभाग से और मेरे तीनों विधायक अभी संयोजक से संयोजकों तमाम जो संभाग प्रभारी जिलाध्यक्षों की, जिला संयोजकों की जो घोषणा भी अभी करेंगे, जो दावे यहां पे करके गए थे, अगर 1 महीने आपने मेहनत कर ली और जितने दावे किए उससे 70%, 80% से बढ़ा लिए तो 1 करोड़ से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली राजस्थान के अंदर लेगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, लेकिन उसके लिए काम करना होगा। आज जैसे ही टीम की घोषणा हो जाए, कल अपने अपने इलाके में जाओगे और जाने के बाद जो प्रदेश के संयोजक, हमारे वरिष्ठ सह संयोजक, विधायक और संभाग जिला संयोजक आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जिला संयोजकों की विशेष भागीदारी भूमिका रहेगी कि वो जिलों के अंदर अपने विधानसभावार, मंडलवार जैसा भी सिस्टम है उनके प्रभारी नियुक्त करेंगे, जिले में टीम बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरएलपी परिवार से कैसे जोड़ें, किस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नारा, जो हमने नारा दिया आरएलपी पार्टी का, जिसको लेकर आरएलपी का गठन हुआ, आरएलपी पार्टी क्यों बनी, आप सारी चीज जानते हो। जब इस प्रदेश ने पुकार करी, प्रदेश के जवानों ने, अबलाओं ने, किसानों ने पुकार करी कि कोई तो आओ इस वीर भूमि के अंदर जो जवान, किसान, अबला और इस राजस्थान को नई दिशा दे। भाइयों, 52 से लेकर आज तक खूब नेता राजस्थान के अंदर हुए होंगे जिनके बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े घराने थे, लेकिन वो टिकट खुद मांगते थे, लाइन में खड़े रहते थे। एक व्यक्ति ने उस आवाज को सुना, मैंने कहा हो सकता है कि मुझे जीवन के अंदर सत्ता से दूर रहना पड़े, लेकिन किसान के बेटों को सत्ता के अंदर मैं लाऊंगा। गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए उस शेड्यूल कास्ट के भाई को, उस ट्राइबल भाई को, उस सत्ता से वंचित उस तमाम वर्गों को जिनकी संख्या तो राजस्थान में बहुत ज्यादा है कई समाजों की, लेकिन उनके एमएलए चुन के नहीं आते। भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष का आह्वान किया और नागौर से हुंकार रैलियों के माध्यम से बाड़मेर जब 18 के अंदर, आज तो उस बात को 5 साल हो गए, आज हमारा कुनबा भी बढ़ गया आरएलपी परिवार का। बाड़मेर से हम बीकानेर पहुंचे और जब सीकर के अंदर हुंकार भरी थी तो वसुंधरा सरकार डर गई। 50,000 नौकरियों के साथ 5 हॉर्स पावर बिजली फ्री की घोषणा भी करी थी और स्टेट हाईवे टोल मुक्त राजस्थान के अंदर हुए थे। उसके बाद हम राजधानी के अंदर बढ़े। मेरे सामने एक ही विकल्प था कि अब मैं नई पार्टी के साथ राजस्थान में जाऊं, और आप सबकी इच्छा थी कि नई पार्टी बनाओ। मैंने आपकी इच्छाओं का दमन नहीं किया, नई पार्टी का गठन किया, और नई पार्टी के गठन के बाद 1 महीने के अंदर जो चुनाव हुए राजस्थान के अंदर, उन चुनाव में तमाम समाजों को साथ लेके 57 प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे। शुरुआती समय था, हम जानते भी नहीं थे, लेकिन एक जो सपना था, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि कोई पार्टी भी बनेगी और उसके टिकट जयपुर के 27 एमएलए क्वार्टर से बंटेंगे और उसके लोन के अंदर बैठ के बंटेंगे। ये सताराम जी उदाहरण है इस बात का। ये मेरे से मिलने आए थे,
मैंने कहा सीताराम जी आप देवासी समाज से हो, मुझे बहुत लगाव है आपके समाज से, इसलिए आप ले जाओ टिकट सीताराम जी, मैं मदद भी करूंगा, 15-20 हजार वोट भी दिलाऊंगा, और आपकी जो भी मदद मेरे से होगी मैं करूंगा। इस तरह पुखराज जी, इंदिरा जी, ये नारायण तो बाद में उपचुनाव के अंदर जीते, लेकिन हमारे कसाना जी तो मेरे साथी रहे 8 से 13। हमने इन्होंने भी प्रयास किया, हम सब ने प्रयास किया कि और लोगों को कैसे जोड़े। तो भाइयों 3 विधायक हमारे जीते। मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि आपने बीजेपी से गठबंधन कर लिया था। उस समय मैंने राजस्थान के जवानों को पूछा कि क्या हमें दिल्ली की ओर भी कूच करना है। इन्होंने कहा दिल्ली का लोकसभा चुनाव भी आरएलपी को लड़ना चाहिए और हमें गठबंधन करना चाहिए मोदी के साथ। उस समय बच्चों की इच्छा थी और मैंने मोदी की पार्टी के साथ गठबंधन किया और उस जगह जा बैठा जहाँ के नियम सिद्धांत, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम तो हमेशा किसान विरोधी रहा। क्योंकि ये आपको इतिहास का शायद पता नहीं, मैं हमेशा निर्दलीय लड़ा था यूनिवर्सिटी का चुनाव भी। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि कांग्रेस और बीजेपी 2 ही दल होते थे। जो बीमार थे हॉस्पिटल के अंदर, उनका बेटा तो कांग्रेस की तरफ मत जाना, मैं बीजेपी में हूँ, मेरा बेटा अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो मेरे सम्मान को ठेस लगेगी। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। मैं था बीजेपी के अंदर जरूर, लेकिन सामंती ताकतों से, भ्रष्टाचारियों से हमेशा हनुमान बेनीवाल लड़ता रहा। इतिहास आपके सामने है। जब मोदी से गठबंधन किया और मैं दिल्ली पहुंचा, तब दिल्ली की सरकार ने कहा कि अगर आरएलपी का विलय बीजेपी में करते हो तो आप वो कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा विलय आज करूं या कल करूं, मुझे कैबिनेट मंत्री का शौक नहीं, मुझे राजस्थान के जवानों किसानों का जवाब देना है। मैंने बहुत बड़ा भरोसा हनुमान बेनीवाल पे किया है। भाइयों उसके बाद सोशल मीडिया पे आपके कमेंट आते थे बच्चों के कि मोदी की गोदी से बाहर आओ। मैं गोदी में बैठा नहीं था, बगल के अंदर बैठा हुआ था, आपको पता एनडीए के अंदर था मैं, गोदी में तो बीजेपी के लोग बैठे। और जब आपने मुझे कहा, जब तीनों काले कानून आए देश के अंदर, ये NH-8 जाम नहीं हुआ था गुर्जर आंदोलन के टाइम, जो सबसे बड़ा आंदोलन था देश का गुर्जर आंदोलन और हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन। भाई उस NH-8 को जाम करने की जिम्मेदारी किसान नेताओं ने मुझे दी। मुझे कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप हमारा साथ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उम्र भी आपकी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में आप हमारी मदद कर दो तो मोदी सरकार पर दबाव बनेगा। भाइयों बिना राजनीति लाभ के एक तरफ सरकार मुझे मंत्री बना रही थी नहीं जाने के लिए, और एक तरफ आप लोग थे, किसान थे, जवान थे, जिन किसानों के लिए मैंने पूरी जवानी समर्पित की, मैं उनकी तरफ देख रहा था, मेरे उन छोटे भाइयों की तरफ देख रहा था जो हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जिस सरकार ने उनके सीने पे गोलियां मार के 50 से ज्यादा हमारे समाज के बच्चों को ढेर कर दिया था, उन गुजरों की तरफ देख रहा था। 72 से ज्यादा गुजरों को वसुंधरा सरकार ने गोलियों के निशाना पे लेके, जिस पार्टी के हाथ खून से सने हुए थे, मैं देख रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर मुझे ताकत दे। एक तरफ कैबिनेट का पद था, एक तरफ आप थे, वो जवान थे, वो किसान थे, जो हमेशा मुझे कंधे पे बिठा के और हमेशा इस बात का कहते थे कि हनुमान जी एक दिन इस राजस्थान में बहुत आगे जाएंगे। देश के अंदर हनुमान चला गया तो किसान जवान की बात हमेशा होगी, चाहे कितना ही बड़ा निर्णय हो उसमें ये विरोध जरूर करेगा। और भाइयों ये कसाना जी बैठे हैं, हमने आह्वान किया कि हम इस NH-8 को जाम करेंगे, ये पहला आह्वान था हमारा। और जैसे ही आह्वान किया 15,000 से ज्यादा लोग, हम कोटपुतली पहुंचे और कोटपुतली के अंदर जो इनकी सभा चल रही थी तो हजारों की तादाद के हम हरियाणा बॉर्डर की तरफ चले तो बॉर्डर जाम हो गया। पहले बॉर्डर जाम नहीं था, 15-20 किसान नेता इधर उधर कोने में बैठे टाइम पास कर रहे थे अपना। जैसे ही हम गए बॉर्डर जाम। फिर हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया कि हम एनडीए के एलाई थे, एकदम से छोड़ा नहीं कि 10 दिन में अगर हमारी नहीं सुनी जाती तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। तो मेरे कई पत्रकार साथी पूछते थे कि आप भी उन नेताओं की तरह हो जो कहते कुछ है और करते कुछ है। 3 दिन बाद मैंने लोकसभा कमेटी से इस्तीफा दिया और फिर हजारों की तादाद के अंदर, सही संख्या का अंदाज इसलिए नहीं होगा कि मेरे हिसाब से शाहपुरा से लेके पूरा जाम लग गया था वहां पे। 70,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर पे गए। हमारे सामने 2 तरीके से हम लड़ रहे थे, एक तरफ तो मोदी की सरकार से लड़ रहे थे, एक तरफ गहलोत की उस सरकार के दलालों से लड़ रहे थे। जब बॉर्डर जाम हुआ था तो 3-4 दिन बाद वो जाके साइडों में बैठ गए थे जगह जगह कि हनुमान जी जब आएंगे तो या तो हनुमान जी के लोग हमसे लड़ेंगे, जब कह देंगे देखो देखो हमसे लड़ रहा है,
और नहीं लड़ेंगे तब हम ये कहते हैं कि बॉर्डर तो हमने जाम किया। वहां लोग बैठे हुए थे, आपको सारी चीज एक एक चीज का पता है। तो मेरे सामने ये था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ये भी अपना काम करें, अपन थोड़ा दूर बैठ जाते हैं, 200-300 मीटर हम दूर बैठे। 70 दिन सड़क पे बैठे रहे। मुझे याद है कि बॉर्डर पे जो दूसरे लोग बैठे थे वो लंगर का खाना खाते थे, लेकिन आरएलपी पार्टी देश की पहली पार्टी थी जो झंडे के साथ इस आंदोलन के अंदर कूदी थी। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरा झंडा अलग रहेगा, मैं झंडे के साथ आंदोलन करूंगा। और कोई ये सोचे कि लंगर का खाना खा के हनुमान जी की सेना निकल जाए, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे बच्चे खुद, चाहे कुछ उन्होंने क्या क्या परिस्थिति हमारी रही, किसने हमें मदद की, लेकिन रोज हमारा सिस्टम अलग था और उसी से हम लड़े। कई लोग तो वहां आगे बैठे थे, जब 3-4 बार हम आगे गए थे तो कई लोगों की दुकान बंद हो गई, भाग खड़े हुए इधर उधर। उनको तो छपना था अखबार के अंदर, कई तरह के दलाल थे, कई बदमाश थे। तो आरएलपी गई तो उनके बड़ी दिक्कत इस मामले के अंदर हुई, लेकिन हमारा मकसद था कि किसान को न्याय मिले। भाई उस संघर्ष का ही परिणाम है कि पंजाब से उनका एलआई चला गया, आरएलपी चली गई, यूपी के अंदर बड़ा विरोध हुआ, दिल्ली में विरोध हुआ, और परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस लिए। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे अकेले कहने से ले लिए, लेकिन बहुत बड़ा योगदान। अगर बूस्टर डोज इस किसान आंदोलन के अंदर किसान बिलों को वापस लेने का बूस्टर डोज अगर उत्तरी भारत में था तो आरएलपी का एनडीए से अलग होना बूस्टर डोज था, जिसकी वजह से देश के किसानों की जीत हुई। जब अग्निपथ आया तो कांग्रेस के लोग भी मिले मुझे लोकसभा के अंदर। जब लोकसभा चलती है, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, हम हमारी बात कहते हैं हम इस मुद्दे पे बोलेंगे, तो कांग्रेस वाले बोले अग्निपथ का भी मामला अच्छा है, दूसरे दल बोले अग्निपथ का मामला ठीक है, इसको उठाओ, अग्निपथ वापस होना चाहिए। तो मैं अग्निपथ की तख्ती बना के ले आया, तो मैं वहां तख्ती बना के खड़ा अग्निपथ की, तो मैंने देखा कांग्रेस वाले तो अलग ही लेके आए, सोनिया को ईडी से बचाओ, राहुल प्रियंका की ईडी जांच बंद कराओ। फिर मैंने कहा क्या लेके आए हो तुम लोग, बात तो तुम्हारा कमिटमेंट कुछ और था और अंदर कुछ और है। तो भाइयों, एक व्यक्ति अग्निपथ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा देश के अंदर, आप हमेशा देखते हैं। और मैंने 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर के अंदर करके संदेश दिया देश की सरकार को कि मोदी जी जाग जाओ, हम फिर आ रहे हैं दिल्ली की ओर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा मकसद है कि अग्निपथ वापस हो। सरकार इतनी डर गई चुनाव के टाइम, आप देखते हो चुनाव के समय सरकारें डरती है। अभी जो 25% लोगों कहते थे 4 साल के लिए अग्निवीर जाएंगे, उनको 25% वहां रखेंगे, 50% तो अपना आप ही कोटा बढ़ा कर दिया, 50% रखेंगे, ये कर दिया उन्होंने। लेकिन हम उससे नहीं मानने वाले, हम तो करेंगे अग्निपथ जो योजना लागू की है वो योजना वापस होनी चाहिए। ये जो सेना का सम्मान है, ये सेना का सम्मान लौटना चाहिए। आज किसान के बेटे यहाँ शपथ लेके कह रहे हैं कि हम तो फौज में नहीं जाएंगे। 4 साल के लिए क्यों फौज में जाएगा कोई बताओ मुझे। और फौज में अगर जाएगा और उनको अगर वापस भेज दोगे तो वो तो हथियार चलाना सीखेगा आर्मी के अंदर, उस ट्रेनिंग के अंदर। और जब हथियार चलाना सीखेगा, नक्सलवादियों के खिलाफ, देश के जो आंतरिक झगड़े हैं उनके खिलाफ, जैसे मणिपुर की हिंसा हुई, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लड़ती है, और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ अगर वो अग्निवीर वापिस आके लड़ेगा तो पैरामिलिट्री फोर्स को ध्वस्त कर देगा। तो आतंकवाद बढ़ेगा देश के अंदर, अलगाववाद बढ़ेगा, नक्सलवाद बढ़ेगा। ये बात अगर पुरजोर तरीके से किसी ने कही तो नागौर के सांसद ने कही, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, यहाँ के किसान के बेटे हमेशा सरहदों पे, आज भी देखते हैं, हर दिन आप देखोगे कि एक किसान का बेटा शहादत दे रहा है, वो शहीद हो रहा है। भाइयों, जब पहलवान बेटियां इस देश के अंदर जंतर मंतर पे बैठी थी, न्याय की आस लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेता उनको मदद तो करना चाहते हैं हरियाणा के, लेकिन वो वहां गए नहीं। और जब मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, उसे 4 घंटा पहले 3-4 कांग्रेसी पहुंच गए, लेकिन वो एमपी नहीं थे, वो हारे हुए सांसद थे। देश का जीता हुआ सांसद अगर उन बेटियों के लिए कोई गया, वो नागौर का सांसद था जिसने जंतर मंतर पे बैठी उन पहलवान बेटियों को संबल दिया। और बाद में भी आपने देखा होगा कि जब नई लोकसभा का भवन बना तो मुझे भी आमंत्रित किया था कांग्रेस ने और अन्य दलों ने। दूसरी बात करी उन्होंने, उसका बहिष्कार जरूर किया कार्यक्रम का, लेकिन वो दूसरे मुद्दे पे। लेकिन इन पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर अगर इस नई पार्लियामेंट भवन का बहिष्कार किया इस कार्यक्रम का, तो नागौर के सांसद ने किया कि हमारी बेटियों को न्याय मिले, नहीं मिलेगा तो मैं नए भवन के अंदर नहीं जाऊंगा। और आप देखिए, नए भवन में तो अब लोकसभा भी नहीं चल रही फिलहाल, तो पुराने में ही चल रही है। नए भवन में पानी भर गया था, मेरा तो वीडियो भी देखा होगा आपने कि कहां जल्दीबाजी थी मोदी जी। ये कहीं जा रहा था क्या पार्लियामेंट,
कहाँ ये देश जा रहा था, आनन फानन के अंदर रोज बातचीत उससे। जिस तरह देश में बेरोजगारी बेकारी बढ़ रही है, आप हालात देख रहे हो। पेट्रोल डीजल 2014 के अंदर पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें थी, जब से इंडिया आई 2014 में 50-55 100 पार चला गया। बीजेपी के लोग कहते हैं साहब डीजल पेट्रोल बहुत महंगा, कम कराओ। वोट किसको दो? वोट तो बीजेपी को देंगे। तो हमारा हाथ में क्या कम कराओ? तो लड़ी तो सकते हैं भाई, लड़ाई तो लड़ी रहे। आपने राजस्थान को चाहे विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, चाहे ईआरसीपी की बात हो, हमेशा राजस्थान की मजबूती से पैरोकारी करी। वेस्टर्न राजस्थान से लेके ट्राइबल से लेके एससी एसटी ओबीसी की बात करके, अगर लोकसभा के अंदर इस बात को बल दिया कि हाईकोर्ट जज राजस्थान के अंदर हमारी जितनी आबादी है, हाईकोर्ट जज भी जाट गुजर मीणा यादव मेघवाल मुस्लिम हाईकोर्ट जज नहीं है, ये होने चाहिए। ये बात कहने की अगर हिम्मत किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर है, जो लोकसभा के अंदर भी इस बात को कह के तमाम कौमों की पैरवी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट और पंचायत के अंदर कर रहा है। भाइयों, आज जो मिशन जिसको लेके हम यहां इकट्ठे हुए, देखिए समय कम बचा है। 2 साल कोविड के अंदर चले गए हमारे, और एक आरएलपी पार्टी के अंदर जोशीले जवान ज्यादा है। एक बार रैली करें जोश हो जब, तो ये कितनी संख्या पार कर देंगे। मोदी की जितनी रैलियां हुई उतनी उनसे तिब्बल चौबल जहां भी चाहेंगे रैलियां कर देंगे, ये सही है। लेकिन रैली वोट में कैसे कन्वर्ट हो, संख्या को वोट में कैसे कन्वर्ट करें? इसके लिए आपको ये चाहिए कि जिस तरह मैंने मेरे जीवन के 25 साल खराब किए इस प्रदेश के लिए, किसान कौम के लिए, उन अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए, आप 4 महीने ये तय कर लें कि जब तक राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, जिस दिन वोट विधानसभा का पड़ेगा, आज से लेके उस दिन तक हो सकता है कि एक एक दिन में 4 काम आपको करने पड़े। मुझे नहीं देखता आप कि रातों को चलता हूं, सुबह 6-6 बजे आके सोता हूं 2-2 घंटे के लिए, 1000-1000 किलोमीटर का सफर करता हूं, 2-2 हजार किलोमीटर का सफर एक दिन के अंदर किया। आज भी कोई तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, फिर भी आया। आपको पता है सारी बातों का कि एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, उसको कितना वर्कलोड है। आदमी कोई यहां तो हर कोई आता है, पहले फोटो खिंचाने की बात कहेगा, उसके बाद 4 अर्जियां ले आएगा, एक बंडल ले आएगा, 4 अर्जियों का काम करते हैं, बंडल लेकर आएगा कि 50 ट्रांसफर कराओ। ट्रांसफर तो कांग्रेस के लोग कराएंगे, ट्रांसफर बीजेपी के लोग कराएंगे। हम लड़ रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का अर्थ है कि हम इस व्यवस्था को ही बदल देंगे, इस भ्रष्टाचार को बदल देंगे, इस भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, इस अपराध को खत्म कर देंगे। इस राजस्थान आज जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, ये कोई आज राजस्थान शर्मसार हुआ देश के अंदर। देखिए सेंट्रल हॉल के अंदर यूपी बिहार हरियाणा के सांसद मुझसे पूछते हैं कि हनुमान जी वहां आपके सरपंचों के चुनाव जब हुए थे तो फर्जी मार्कशीटें वहीं से ली थी या यूपी से आई थी लोगों में? मेरा ये काम है क्या बताने के लिए फर्जी मार्कशीट कहां से आई थी? वो आ गई थी, ले ली, हो गया, काम कर लिया। अरे भाई, जो सोचते थे अपन कि कहां से हम मार्कशीट लेंगे, डिग्री लेंगे, एक जमाने में लोग सोचते थे, उल्टा हो गया। आज राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस की अभी घटना हो, ओसिया की घटना हो, थानागाजी की घटना हो, आप देखिए जिस तरह भरतपुर के अंदर बस जा रही है और उसमें पुलिस कस्टडी के अंदर जिस तरह मौत के घाट उतार दें, जिस तरह AK-47 लेके अपराधी को थाने से छुड़ा कर ले जाए, एम्बुलेंस में रेप, थाने में रेप। आप देखिए इनके मंत्रियों के, सीएम के क्या हालात है। मैं जोशी पे क्या आरोप लगे, नावा का विधायक, बेगू का विधायक, आपका जोरीलाल, दूसरा आपके आगे ये धौलपुर के विधायक। भाइयों, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगे, भ्रष्टाचार के, मारपीट के, हत्या के, उनके परिवार पे आरोप लगे, और उन लोगों को मुख्यमंत्री बचा रहे हैं। बीजेपी मौन है। 4.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की याद आई, जब उनको लगा कि राजस्थान का जवान इस बार हिसाब मांग सकता है। पहले बीजेपी के लोग 180 सीट बताते थे, अब 117-18 पे आगे ना, 117-18, और शायद 2-1 महीने आप मजबूती रखोगे तो 70-72 पे आ जाएंगे। 4 महीने मजबूत रह गए तो 55-56 पे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो वोट तो आप लोग डालोगे। ये उपचुनाव देख ले, राजस्थान के अंदर जितने भी उपचुनाव हैं, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही। बल्लभनगर में जहां डांगी जी बैठे हैं, जमानत जब्त हुई, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं अभी वर्तमान जो बनाए,
सुजानगढ़, सरदार शहर, साड़ा, क्यों सर तुम जीत गए थे, एक जगह लड़ा नहीं था चुनाव और एक जगह स्थिति खराब थी। एक सोच विकसित करी आप सबके मन में और आज उसी का परिणाम है कि बिरला ऑडिटोरियम के अंदर आप चुनिंदा टीम को बुलाया। रैलियां तो हम हमेशा करते हैं, मगर संवाद का कार्यक्रम करें, आपस में एक दूसरे से एक पारिवारिक रूप से बैठें, बात करें और टास्क आपको दें। और मुझे पूरा भरोसा है कि 31 जुलाई से 31 अगस्त एक महीना आपके लिए टास्क है। जिस तरह कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो लास्ट में एक महीना पढ़ लेता था ना, वो तो फर्स्ट डिवीजन लाता था। और कई लोग रात को गुटके से पढ़ते थे, वो भी पास हो जाते, गुटका रखते थे ना, गुटके से पढ़ते थे फटाफट, वो भी पास हो जाते थे, ठीक। लेकिन उसके लिए मेहनत, लगन और सारी चीजें चाहिए होती भाई, वो आप लोग करोगे। अगर आप लोगों ने एक महीना इस पार्टी को दे दिया तो ये राजस्थान के अंदर उन लाखों करोड़ों लोगों की जो चीख पुकार, जो हालात बनी, आज कर्जे के बोझ के तले किस तरह किसान आत्महत्या करा राजस्थान के अंदर, किस तरह के हमारे पास कागज आते हैं, किस तरह की चिट्ठी पत्री आती है, किस तरह सोशल मीडिया पर लोग अपील करते हैं कि कोई तो बचाओ हमें, कोई बचाओ। पुलिस, बदरी माफिया, नेता, दूसरा माफिया, पर्यटन माफिया, भू माफिया, जिस तरह की खरीद फरोख्त हुई राजस्थान के अंदर, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ राजस्थान के अंदर। देखिए 2 बार बसपा के 6 एमएलए जीते, पूरे ही खरीद के कांग्रेस में डाल दिए, 1 2 3 4। इस खेल के अंदर मैंने ये भी देखा था, कई तो एक बार बिके, कई से खिलाड़ी थे जो सुबह बिक गए बीजेपी की तरफ और शाम को रात को आके कांग्रेस की तरफ, ऐसे भी थे खिलाड़ी और है वो राजस्थान के अंदर घूम रहे। तो भाइयों, हमें इस व्यवस्था को बदलना है। 31 अगस्त तक आप लोगों को मजबूती से काम करना है। काम की मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा और वे साफ शब्दों में आप सुन लें तो अच्छा काम इसके अंदर करेगा। 1 सितंबर 2 सितंबर को उन प्रदेश कार्यकारिणी का हम गठन करेंगे। उन लोगों को ही पार्टी के अंदर मैं सारी चीज दूंगा बात करके जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक चीज तो आप जानते हैं कि मुझे कोई नहीं चलाता, ये तो जानते हो नहीं जानते हो? अगर मेरे आसपास आए हो तो जरूर जानते हो, और नहीं जानते हो तो 1-2 बार आ जाना, 1-2 दिन साथ रहोगे तो पता लग जाएगा। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो मेहनत करता है, वही मेरी सबसे पहली पसंद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पीड़ा को समझोगे। हमारा झगड़ा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने 70 साल राजस्थान में राज किया, आसानी से वो राज से जाने वाले नहीं है। साम दाम दंड भेद उनके पास है, सारी एजेंसियां कांग्रेस बीजेपी के पास है। ये तो मेरे जैसा मजबूत आदमी है जो मोदी से लड़ रहा है। लोग लड़ते क्यों नहीं? एक जगह मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी तो बीजेपी में जाने की बात चल गई। बोले क्या करता, मेरी बेटी है ना, वो थोड़ा पैसा ज्यादा कमा गई तो ईडी वाले उसके घर आ गए, मैं इधर आ गया वापस। यही हालत है भाई देश के अंदर। थोड़ा कुछ करो, ईडी सीबीआई 2 पैसे कमाए डाल देता है। अब हमारे पास तो क्या करे, ईडी वाले आके बताओ, 2-4 जोड़ी कपड़े मिल सकते हैं, जूते मिल सकते हैं, उसमें ईडी का केस ही नहीं बनता उसके अंदर, तो केस बड़ा बनता है। तो ईमानदारी के साथ एक व्यक्ति इस राजनीति के अंदर वो कोशिश करता है कि आपको उस दिशा के अंदर लेके जाए, उस जो लक्ष्य दिया है। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मेरी जितनी भी रैलियां हुई, आज भी जितने कार्यक्रम होते हैं, आप सब गाड़ियां ले लेकर आते हो। अभी बजरी की 10 रैली हमने 1 महीने के अंदर, कोई पार्टी नहीं कर सकती, 3 रैली नहीं कर सकती भाई। और उसमें भी दुनिया भर के हिसाब किताब करने पड़ते हैं, जब जाके लोग आते हैं। प्रत्येक रैली के अंदर 15,000, 20,000, 10,000, 25,000, 40,000 की संख्या की किसने? वहां के लोकल लोगों ने। साधन उनके, खर्चा इकट्ठा करके कर दिया। आप ये बताएं, जो त्याग समर्पण आपने भरोसा मेरे ऊपर किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करें। अगर वोट में कन्वर्ट करके बूथ तक ले गए, और ये नौजवान है, नौजवान तो जमाना बदल देता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। भगत सिंह, तांत्या टोपे से लेके तमाम जो क्रांतियां इस देश के अंदर हुई, उनके नायक नौजवान थे, उनके हीरो नौजवान थे, वो लीड कर रहे थे। और आपकी तो पूरी पार्टी नौजवानों की है। ये कहा जाता है कि आरएलपी जवान किसान की पार्टी है, और मैंने ये कहा था कि देश में जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के पहले जवान किसान के साथ सड़क पे मिलेगा। लेकिन किसान आंदोलन में भी सड़क पे आया, और जवानों के अग्निपथ में भी सड़क पे आपके साथ कोई मिला। तो देश का एक ही सांसद है जो हमारे भाइयों के लिए सेना के सम्मान में सड़क पे बैठा हुआ है। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो।
एक व्यक्ति जब ये सोच के एक खींवसर का विधायक होता है, वो सोचता है मुझे पूरे राजस्थान को एक करना है, शोषित पीड़ित तबके को साथ लेके इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का इलाज करना है। मैं इनके अंदर था, इनको देखा था मैंने कैसे लोग हैं ये, किस तरह वसुंधरा के राज में गहलोत के काम होते थे, किस तरह गहलोत के राज में वसुंधरा कहने से कलेक्टर एसपी आईटी लगते हैं, ये नजदीक से देखा था। और सीएम ने कब कहा था, तब ये बात आप सबके सामने आ गई। जो आरोप 2008-9 में मैं लगाता था कि गहलोत वसुंधरा मिले में, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं होती। इससे अंदाज लगा लो अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? ये तो अशोक गहलोत ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। यही हालात दिल्ली के अंदर है। आप देखिए, जिनकी आप मदद, हम मदद जिनकी कर रहे हैं, पता लगता है वो किसी और की मदद कर रहे हैं, वही हमारे विरोधी बने बैठे हैं। इन सब बातों को सोच के मैं, अभी आप मंच पे सब लोग देख रहे हैं, ये कोई कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता नहीं थे, कसाना जी भी निर्दलीय एमएलए बने थे पहली बार। यहां सब आपको ऐसे लीडर मिलेंगे जो फायर ब्रांड जिनको कहते हैं, लेकिन उनको समय समय पे उनकी ताकत भी याद दिलानी पड़ती है। हम जल्दी नौजवान हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। कई बार हो सकता है कि मैं सबका टेलीफोन नहीं उठा पाता। मैं ये भी प्रयास करूंगा, अकेला व्यक्ति हूँ, फोन नंबर मैंने अभी तक नहीं बदला, बाकी हर नेता के 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर है। और कई नेताओं के तो हमने तो एक चीज सुनी थी कि पापा एक ही होता है, कई नेताओं के तो पॉलिटिकल पापा अलग होते हैं, ये भी देखा आप। करते हैं, लोगों को शौक है भाई, पता नहीं क्या क्या शौक है लोगों को। धीरे धीरे बढ़ोगे जब पता लगेगा आपको। दिल्ली जाने के बाद कई बातों को पता लगा जो जयपुर में नहीं लगी, और जयपुर आए जब कई बातों को पता लगा जो वहां नहीं थी। तो ये तो जहां जहां बड़ी उसमें जाओगे तो कई चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लोग आपको ये चीजें नहीं सिखाएंगे। आप ये प्रण करें, तय करें कि हमें आरएलपी को सत्ता में लाना है, संघर्ष करो, हम आपके साथ। ये नारा तो आप दे रहे हो, लेकिन अभी इस नारे को इसमें भी बदलना है कि हम राज करो, हम आपके साथ। ये कब आएगा? तो 23 में आएगा। उम्र बढ़ रही है ना भाई, तो उम्र बढ़ जाएगी, फिर कहां से राज आएगा? और 65 साल में, 65-70 साल की उम्र में अगर राज में आ भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, कोई नींद आएगी 70 साल तो इस चीज तय करनी है कि 23 में हमें सत्ता पे कब्जा करना है, ये तय है। मैंने पूरे राजस्थान को इस कोने से लेकर उस कोने तक देखा है, संघर्ष किया, और उसका ये परिणाम है, ये निकल के आया कि हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पसंद है लोगों की। ट्राइबल बेल्ट के अंदर मैं गया, दरियावत के अंदर गया, तो वहां भी लोग कह रहे थे कि हनुमान जी की पार्टी अच्छी है, बहुत मजबूत नेता हनुमान जी किसानों के, ट्राइबल के लिए लड़ते हैं। मानगढ़ का अगर कोई मामला उठाता है, शेड्यूल कास्ट की बात कोई करता है, मुस्लिम की बात करता है, ओबीसी की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, माफियाओं से कोई लड़ता है, भ्रष्टाचारी और हार्ड कोर राजस्थान के अपराधी जिनके नाम से नेताओं के हालात क्या हो जाते थे, उनके खिलाफ लड़के उनको अंजाम तक कोई पहुंचाता है, और उन नेताओं को उनके अंजाम तक पहुंचाता जो किसान विरोधी राजनीति करते थे। उनका दिमाग अगर ठीक किया और उनके 3-3 टेबलेट अगर चालू कराई, वो हनुमान बेनीवाल था, नेता 3-3 टेबलेट एक टाइम की खा रहे। अपनी ताकत को आपको पहचानना है। खाली जोश से अच्छा भाषण देने से ही वोट नहीं मिलेंगे, जोश अच्छे भाषण के साथ साथ काम भी करना है। अपना कमिटमेंट क्या है? आप जहां जहां अपन ने रैलियां करी, जहां जहां अपन कार्यक्रम, हमने क्या क्या कमिटमेंट किए लोगों के बीच? हमने कागज तो चलाए, हम लोग सीएम को लेके, पीएम को लेके, तो कागज चलता है ना, तो कुछ न कुछ उसका रिजल्ट भी आता है। अभी नागौर में तो मेरी सरकार थोड़ी है, तो काम मेरे सब ज्यादा इसलिए हो रहे हैं, एमएलए मेरे मजबूत हैं और मेरा कागज चलता है। और कागज चलता था, आप भी जानते हो, राजस्थान में काम नहीं किया दिल्ली बुला लेगा, और दिल्ली नहीं तो इधर ये कर देगा। तो चलता है भाई, चलती उसकी। कांग्रेस वालों की तकलीफ भी है नागौर के अंदर कि हनुमान जी काम हो रहे। काम मेरे घर के नहीं हो रहे, विकास के काम हो रहे हैं। मेरे क्या काम कराना? तो काम करा तो पहले ही करा लेता। मेरे पास तो मंत्री पद 20 साल से आगे पीछे घूम रहे। मेरे मंत्री पदों को ठोकर मार के, संतरी बन के इस राजस्थान के प्रत्येक समाज को सत्ता में भागीदारी मिले, इस राजस्थान का सम्मान देश में ऊंचा हो। जब मैं गया था तो दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि राजस्थान के नेताओं की वो इज्जत दिल्ली में नहीं है जो दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और दूसरे नेताओं की है, हरियाणा के नेताओं की है। भाइयों, अगर राजस्थान के नेताओं की इज्जत, मान सम्मान, इस राजस्थान का सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया तो नागौर के सांसद ने अपनी कौम के साथ साथ इस पूरे राजस्थान के सम्मान को बढ़ाने का काम इस देश के अंदर किया। वो सब चीजें आपके सामने। मैं आपसे इस मौके भी यही कहना चाहूंगा कि हम लोग, 1 महीने का हमारा टास्क है, इसमें जब 31 तारीख को
1 तारीख को हम आपस में मिले, बात करें, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट आप करेगा। फोन की बात मैंने बीच में कही थी, 1-2 दिन बाद आपको सुव्यवस्थित तरीके से, अगर आप अर्जेंसी होगी तो मेरे से बात कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा, बात भी करूंगा। क्योंकि बात मैं नहीं करूंगा मेरा भी मन नहीं लगेगा, तो बात तो करना चाहूंगा मैं, लेकिन अति आवश्यक काम हो तब आप मेरे से बात करें। एक निवेदन और करूंगा कि बहुत जरूरी काम हो जब भी मेरे से व्यक्तिगत मिले। एनर्जी कहां से लाऊंगा इतनी भाई, ये तो बताओ। सेल्फी में, धक्का मुक्की में तो टाइम निकल जाता है, फिर समय तो बहुत कम है अपने पास, या तो समय और मिल जाए 101 साल का और काम कर लेंगे। तो अब ये चीज तय करो, जो नजदीकी लोग हैं वो कम से कम परेशान करें, काम ज्यादा करें। काम ज्यादा करोगे सारा काम ठीक हो जाएगा। आप काम अगर कम करोगे, लास्ट में भागदौड़ करोगे तो कोई 2,500 से हार जाएगा, कोई 3,500 से हार जाएगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी बता दूं। मैं तो ये कह दूंगा कि मैं तो राजस्थान को जगाने का प्रयास किया था, नहीं जागे तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो 13 से 18 और 18 से 23 लेके आ गया। लोग तो 6 महीने नहीं रह सकते राज के बिना, 1 महीना सरकार के बिना नहीं रह सकते। लोगों की तो ऐसी हालत है कि उनको अगर सिक्योरिटी दे दो, 4 सिपाही दे दो और एक सरकारी बंगला खाली मत कराओ, उसमें सारा परिवार पहुंच जाता है। आंटी सारी चली जाती, बेटी बेटा प्लीज अंकल मकान खाली मत कराओ, ताऊ जी प्लीज हम तो आपकी पार्टी की सेवा करेंगे। करते हैं, लोगों का काम है भाई, हमें नहीं करना, हमें दिखाना है। और इस लड़ाई को अगर हम हार गए तो मेरे साथ साथ आने वाले बहुत समय तक कोई नई तैयारी नहीं कर पाएगा राजस्थान के अंदर, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा पार्टी बना के लड़ाई लड़ने की। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा जो 13 से 18 मेरे बीच डांटते थे राजस्थान के अंदर, महल की महारानी कहां गए, वो देखा ही नहीं, मैंने तो भाग गए सारे, मैदान छोड़ गए। कोई महारानी के कदमों में चला गया, कोई और चला गया। एक ही व्यक्ति लड़ रहा है इस राजस्थान के अंदर, एक ही व्यक्ति लड़ रहा है इस देश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में। आर्थिक संसाधन ही हमारे पास, लेकिन बच्चों को कभी तंग नहीं किया आप लोगों को कि मेरी ये पूर्ति करो, ये भी नहीं कहा। किसी साहूकार के जाके चंदे की बात नहीं करी। ये कम बात है कि 1 रुपए की रसीद नहीं काट के भी एक व्यक्ति जिंदा है राजस्थान के अंदर, उसे मजबूत रखो, उसे मजबूती दो। हो सकता है कि कई बार आप झुंड बना के आते होंगे रात को 2 बजे, आपको पता है कि मेरा भी परिवार है, ऐसी स्थिति में नहीं मिल पाता, कई बार मैं थक जाता हूं, तो आप ऐसा काम ही क्यों करो, बात कर लिया करो पहले, आए कि नहीं आए। ये काम तो आपके फोन पे ही हो रहे हैं सारी सरकार तो फोन पे खड़ी है। आरएलपी नाम लेते ही सरकार आ जाती है, बोलो कहाँ आना है, तो तुम क्यों आ रहे हो, वहीं आ जाएगी, तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। थानेदार डिप्टी तो आ जाएंगे जैसे कहते हैं, तहसीलदार, और किससे काम पड़ता है आपका, डीजी से तो काम नहीं पड़ता होगा आप लोगों का। आप ये भी कोशिश करें कि हमारे नेता को दूसरा काम भी करने दें, वो कागजी काम भी करेगा और लोकसभा में दिल्ली में रहेगा। कई लोगों को मैं देखता हूं कि वही लोग नागौर में आएंगे, वो जोधपुर में आ जाएंगे, मैं दिल्ली पहुंचूंगा, उससे पहले घर के बाहर मिलेंगे। ये अच्छी बात नहीं भाई, काम कैसे करूंगा बताओ मुझे। तो ये घर के तरीके से मैं आपको ये उलाना भी दे रहा हूं कि ज्यादा तंग परेशान नहीं करें। 4 महीने आप ठेका भी नहीं लेंगे इस चीज का कि मैं तेरी बदली करा दूंगा, आजा मेरे पास, ये इस चीज को मत लो आप, बिल्कुल ठीक है ना। अपना काम करो, और कोई बहुत ज्यादा पीड़ित है, बीमार है, तो अर्जी दे देना, करवा देंगे, लेकिन ठेका मत लो। ठेका कांग्रेस और बीजेपी के पास रहना दो, क्योंकि ज्यादा ट्रांसफरों में और ज्यादा कामों में फायदा नहीं मिलता, नुकसान ही होता है कि 2-4 के पैसे इधर उधर को खा गए तो बदनामी हो जाती, को पैसे खा गया, पुराना हो गया। मैं तो बड़ा जो ये हालात है इसको देख के बड़ा वैसे हो जाता हूँ कि क्या हो गया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई लोग तो हमारे पार्टी में आते हैं पॉपुलर होने के लिए। आरएलपी के अंदर बच्चे हमारी सोशल, लोग मुझे कहते सब आपकी सोशल मीडिया की टीम कहाँ से, मैं कहता अपना आप ही कर रहे हैं, बच्चे हमारे खुद ही हैं टीम। तो कई लोग आते हैं पॉपुलर होने के लिए, उनका मकसद है कि एक बार जीत जाए या पॉपुलर हो जाए, और पॉपुलर होने के बाद कांग्रेस बीजेपी की तरफ भाग जाए। कोई जगह नहीं है वहां भी, कांग्रेस बीजेपी में कोई टिकट नहीं। ध्यान से सुन लेना आप, यहां से जो फेल हो गया वो कहां जाएगा आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। ये एक जगह जहां पास होने के बाद अच्छी जगह मिल सकती है, यहां फेल होने के बाद दूसरा स्थान आपको पता कौन सा है। तो इस चीज का भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना। एक बार ढंग से सोच के आप देखो, थोड़ा सा कभी नर्वस हो ना तो मुझे पढ़ लिया करो। किताब तो मैंने मेरे ऊपर नहीं छपवाई, ये डॉक्यूमेंट्री मैं तो पहली बार देख रहा था, मैं तो नहीं छपवाता, शौक नहीं मुझे। कई लोगों को शौक होता, फीता काटते उद्घाटन करता है, कई बहुत से राजस्थान में ऐसे नेता। तो भाइयों, मुझे एक ही शौक है कि मेरे लोगों को मैं आगे लेके कैसे आऊं। आगे तो हम आगे, पिछली बार अगर 10 एमएलए आते तो उप मुख्यमंत्री तो अपना हो जाता, लोग तो उप मुख्यमंत्री से ही राजी है।
मैं उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता संविधान के अंदर, लोग राज्य उप मुख्यमंत्री बन गया और मंत्री बन गया, मंत्री बन गया। तो मंत्री की औकात कुछ भी नहीं, मैं देखता हूँ मंत्रियों के बीच ही रहता हूँ भाई। लोकसभा के अंदर तो मोदी खुद मंत्रियों को नहीं जानता। एक दिन हमारे सामने किस्सा हुआ था, एक मंत्री को ये कौन है कि इसको बाहर भेजो कि साहब मंत्री, अच्छा अच्छा ओके ओके, खड़ा कर दिया साइड। प्रधानमंत्री खुद अपने मंत्रियों को नहीं जानता। ये हालात आप देखिए, और किस तरह की जो घटना आपने हुई बताओ, एक मंत्री के ऊपर 15 मंत्री बैठ के पीट रहे हैं उसको। लोकसभा के अंदर देखा आपने? या तो अपने वहां जब ये बच्चे जाते हैं ना, ये जाते हैं ना मोटर बोट ये चलाते हैं ना, कौन सी प्लेन ना, अरे ये जब अपन जाते हैं ना गोवा वगैरह घूमने या कहीं और गए ना, नाम नहीं, जिसमें बच्चे को एक तो बाइक होती है, एक वो बैलून के ऊपर लगाते हैं, और एक होती है मैंगो कहते हैं उसको, जो मैंगो के ऊपर 6 जने बैठते हैं, वो फिर यूं जाती है, फिर पास में लाके किनारे पटकती है। हमारे एक मंत्री को तो मैंगो बना दिया, 6 जने ऊपर बैठकर अंदर विधानसभा में। बताओ, अरे यार भाई, मैं तो आपको ये बात बता दूं कि मैं अगर विधानसभा के अंदर होता तो पिटने नहीं देता, चाहे कोई भी हो। मैं कि विधायक हो ना साथ, यार ऐसे कैसे पिटने देंगे? मैं तो कभी नहीं पिटा था अंदर, पिटा नहीं था, मैं दूसरा काम ही करके आया था अंदर। आपको सब पता विधानसभा का कितना बड़ा दुर्भाग्य। गहलोत जी, आप अपने मंत्रियों को पिटवा रहे हो दूसरे मंत्रियों से, और कह रहे हो कि मैंगो बना दो इसका, ऊपर बिठाओ 6। आप समझ तो गए ना ये कौन सा जो चल रहा, भी उसमें सर्च कर लेना आ जाएगा। 5-6 एक साथ बैठ के उसको लाके फिर पटकते हैं साइड में। बेचारे का बहुत बुरा हाल किया भाई, गलत है। तो ये जो आज का हमारा कार्यक्रम रहा, ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जाम बारिश की वजह से लग गए थे, बहुत लोग लेट भी हो गए थे, और इस कार्यक्रम के अंदर कई फोन ये भी आ रहे थे कि भाई साहब हमें नहीं बुलाया। सबको बुलाया। अभी हमने ये तय किया है कि इसके अंदर आज नियुक्ति के बाद अगर जिन जिन की इच्छा होगी, एक बार सब मुझे लिख के भेजना, अलग से एक दिन कार्यक्रम खाने का, सबका जो टीम है उसका अलग से कार्यक्रम करूंगा, और रैलियां करूंगा। अभी सिर्फ कई जिलों से, हमारे 1-2 जिलों से शायद लेट हो गए थे नाम। अभी हम आप लोग अब यहाँ से जाएंगे नहीं, एक बार ये घोषणा करेंगे। हमारा जो टीम होगी राजस्थान की, इसका संयोजक कौन होगा, इस अभियान का सह संयोजक कौन होंगे, जिलों के संयोजक कौन होंगे, संभाग के कौन होंगे, और इसमें अगर किसी का नाम नहीं आए, उदास मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो अपनी घर की पार्टी निकाल देंगे नाम हाथों हाथ दूसरा, चिंता क्यों करो? वो रखेंगे, एक और कर देंगे। इस बात को लेकर तुम्हारा झगड़ा मैंने देखा बच्चों का। प्रदेश कार्यकारिणी घोषणा हुई तो 7-8-10 दिन तक मुझे तंग करते थे, मेरा नाम नहीं है मेरा। तो मैंने कहा नाम आके कौन सा क्या हो जाएगा, तो इसमें नाम आके जिनका नाम आए, मैं खुद ही दुख पा रहा हूं यहाँ पे, तुम क्या कर लोगे? जब मैं ही तकलीफ में हूँ 25 साल से, तो तुम यहाँ ज्यादा आके भी कुछ नहीं कर सकते। तो आरएलपी है, इसलिए चिंता नहीं करें, ये आरएलपी का परिवार है। मैं सबके आपके साथ हूँ, सुख दुख हर उसके अंदर, और इस प्रदेश के सुख दुख के अंदर अगर साथ हूँ तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सब यहाँ बड़ी तादाद के अंदर आए, बहुत हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। मीडिया के मेरे साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को हमारा अच्छा कवरेज भी किया, आप सब लोग आए, जितना हमारा बुद्धिजीवी वर्ग भी आया, भाई ओंकार जी से लेके ये प्रधान, हमारे चामू के प्रधान जी हैं, ये चामू जो शेरगढ़ विधानसभा के अंदर आता है। बहुत 15-20 साल पहले तो आप सोचते हो शेरगढ़ ये अलग सोच होगी आपकी, शेरगढ़ अलग सोच, ठीक। लेकिन यहाँ नरेगा के अंदर इनके घर से, नरेगा में नाम था है गुड्डी नरेगा में थी। 5 मेंबर अपना आए थे, 5 आए थे बीजेपी के, और कांग्रेस के आए थे 5। तो हमारा वहां गठबंधन हो गया था भाई, राजू राम खोजा जैसे बने वहां बावड़ी से, तो बीजेपी से गठबंधन। बीजेपी वाले को रात को जाते जाते मैंने कहा भाई हमारे को दो, यहाँ पे 5-5 हम लेंगे, 1-2 जगह हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो 5 और 5 10 हो गए, और गुड्डी को मैंने कहा इनमें ये देखो कि गुड्डी साहब, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, गुड्डी के चाहिए। इन्होंने कहा साहब हमारे पास तो कोई अरेंजमेंट नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट करना ही नहीं है, पैसे में, पैसों की जरूरत ही नहीं भाई, आप तो आ जाओ बना देंगे प्रधान, कैसे होगा क्या होगा सब हो जाएगा। तो भाई ये मीडिया में भी चला था कि नरेगा में मजदूरी करने वाली दलित की पहली बेटी चामू की प्रधान बनी। चामू जो शेरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता,
5 प्रधान हमारे बने, एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना। लोग कहते थे तो गांव की पार्टी है, शहर में भी दस्तक दी। जयपुर नगर निगम में वोट लिए, जोधपुर में वोट लिए, बाई इलेक्शनों में लिए, हर जगह आरएलपी ने अपना परचम फहराया। अब वो समय आ गया कि हमें इस राजस्थान को एक दिशा देनी है। ये बीजेपी के लोग आप देखिए किस तरह बीजेपी तो जिस राजस्थान पर निर्भर हो गई, एक गया एक आया, एक जा रहा है एक, कभी तो नड्डा जी दिख रहे हैं, कभी चड्डा जी, कभी कोई, कभी ये वो। देखो यार क्या हो गया इनको। और मोदी किस तरह परिक्रमा करें राजस्थान की कि क्या यहाँ से किस चीज का चुनाव लड़ने को, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से भाग रहे हैं जगह जगह। और वही भाइयों बहनों पुराना भाषण, काम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। पहले डीजल पेट्रोल को सस्ता करो, चलो एक घोषणा कर दो कल ही कि डीजल पेट्रोल 50, तुरंत करो घोषणा, आपके तो हाथ में है ना भाई। आपने नोटबंद किए थे ना, नोटबंद किए थे। मुझे तो कई बार डर लगता है, मोदी का कोई भरोसा नहीं। ये कह दे कि जितना भी सोना है उसको लोहा माना जाए, लोहे को सोना माना जाए। बड़ा लोहा और सोने के लिए झगड़ा हो जाएगा देश का, ये झगड़ा भी हो जाए, लोग फिर ये रोलर लोहे की तरफ भागेंगे, सोना फेंक देंगे रातों रात। तो ये मोदी है, कोई भी कागज लिख के दे, पर्ची दे, उसी को पढ़ देता है। कहना क्या था कि कुछ सीकर में लाल डायरी, पता है लाल डायरी का क्या है क्या नहीं। और जब लाल डायरी खुलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आएंगे, फिर क्या करोगे आप उसके अंदर। और बीजेपी के लोग कौन से दूध के धुले हैं, दिल्ली के अंदर देखा, स्टेट के अंदर देखा, रेप के आरोपी, एनकाउंटर के आरोपी कौन कौन लोग थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज इस प्रदेश को कौन सी दिशा देना चाहते हैं, हम नहीं जानते उनकी क्या स्थितियां थी 20 साल के अंदर। किस तरह राजस्थान की जनता को गुमराह करके, बेवकूफ बना के वोट लेना। एक ही काम में वोट ले लो, और वोट लेने के बाद लाद देंगे अपने अपने उन तमाम लोगों के जो कभी उनके नजदीक नहीं रहे और जिनके खिलाफ इस पार्टी का गठन हुआ था। भाइयों गठन क्यों हुआ, पहले यह पढ़ लेना कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बनी। आप जैसे ही पढ़ोगे ना तो आपके कहानी समझ में आ जाएगी, उसके बाद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो रहा हूं इस पार्टी के अंदर, इसलिए मुझे ज्यादा नजदीक से पता है कैसे लोग हैं। काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कोई व्यक्ति हमारे पर आरोप लगा सकता कि जितने भी नेता, छोटे मोटे नेता आप देख लो, किसी का फार्म हाउस हड़म, हमारे पास तो कोई 1 इंच जमीन नहीं जयपुर के अंदर। यार कितनी बड़ी विडंबना। आप देखिए, अगर मैं यही धंधे करता तो फिर मैं इधर दूसरी जगह चला जाता, फिर आपकी सेवा कौन करता। मुझे भगवान ने भेजा आपकी सेवा करने के लिए, आप सबको एकजुट करने के लिए। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, तभी नारा लगता था किसान के बेटे, ये कहते तो भरतपुर धौलपुर का है, ये सिकर झुंझुनू का, ये नागौर का है, और ये बीकानेर का, ये हनुमानगढ़ गंगा। अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए बच्चे हमारे, उन बच्चों को संगठित किया, एक जगह लाया। और क्षेत्रवाद को खत्म अगर राजस्थान में किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने, उसकी सोच ने राजस्थान में क्षेत्रवाद को खत्म करके आपको एक मंच पे बिठाया, एक जयकारा आपको दिया, एक झंडे के साथ बिठा के एक इस राजस्थान की पार्टी बना के एक संदेश ये भी दिया कि हम उदार की पार्टियां लेकर राजस्थान में लड़ेंगे, हमारी खुद की पार्टी है। और भाइयों 5-5 लाख की रैलियों के अंदर आधे घंटे नौजवानों के भाषण आप सबके हुए, हर वर्ग का ध्यान रखा, हर चीज का ध्यान रखा। और इसी का परिणाम है कि जो सपना हमने सोचा था, लेट थोड़े से जरूर है। वैसे मैं लेट हो जाता हूं, मेरी शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है ना, थोड़ा सा लेट हो, लेकिन कोई ज्यादा लेट में नहीं हूं। आप 1 महीने की मेहनत ये करें, इसमें हमारे बीच बीच के अंदर आप ये भी, हमें कई आंदोलन भी करने। अभी ईडी दफ्तर का घेराव भी रहेगा 2-5 दिन के अंदर ही, कि ईडी के दफ्तर को घेरेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के जितने नेता इस बजरी माफिया के साथ चक्कर में है ना, उनकी पोल पट्टी भी खोलेंगे ईडी के अंदर, बीजेपी के लोग भी रडार पर रहेंगे ईडी के। दूसरी जो घटनाएं, एक हम चाहेंगे कि आरपीएससी पे और 2-3 जगह बड़े प्रदर्शन आरएलपी पार्टी की तरफ से अलग से, वैसे तो हमने प्रदर्शन लगातार हम लोग कर रहे हैं, ये भी रूपरेखा बना के आपको समय समय बता देंगे। लेकिन ये सारा काम एक साथ चलेगा, कर लोगे एक साथ। मेरी बात सुनो, यहां जो घोषणा करके गए ना कि 2 लाख 3 लाख 4 आसपास करके लाने पड़ेंगे सिलसिले बना के, और ऐसे घर बैठ के कुछ मत कर लेना। सारे गांव ढाणी ढाणी जाके और सारा काम हमें करना है। गांव ढाणी ढाणी जाओगे तो हो सकता है कि तुम जवान हो, कई जवान हो तो आप और नेता बनेंगे आगे। जब लोगों के बीच जाओगे जब ही नेता बनोगे, लोगों के बीच अगर नहीं जाओगे तो कौन पूछेगा। कितने घराने थे राजस्थान के अंदर, कितने बड़े बड़े नाम थे, आधों की इज्जत तो मैंने रख ली। किसी ने मुझे मामा कह दिया, किसी ने मुझे चाचा कह दिया, किसी ने भैया कह के मेरे से मदद करा ली पिछले चुनाव में। अब की उनकी किसी की मदद नहीं, उनका अंतिम एफआईआर लग जाएगी सारी। जो बेईमान थे उन बेईमानों को सत्ता से दूर कर देंगे। जो किसान विरोधी थे
एक आध बच गया होगा, 15, 20, 30 को लेके चले थे, 1-2 बच गए, उनका ऑपरेशन 23 के अंदर कर देंगे। ये भी चिंता नहीं करें आप, वो सारा काम होगा। आप हैं कैसे करना? हाँ पक्का कर देंगे। ऑपरेशन में तो कोई चिंता ही नहीं, मुझे बता दिया करो, ऑपरेशन ही करता हूँ ज्यादा। वैसे तो मैं डॉक्टर होता तो ज्यादा बढ़िया होता, ऑपरेशन अच्छा, सर्जन हो जाता ना, ऑपरेशन ठीक करता। इधर आ गया मैं। भाइयों, 1 महीने का टारगेट आपको दे दिया। 1 महीने के अंदर हाथ, सुनो ऐसे हाथ मत खड़े करना। अभी मैं उन लोगों से भी नाराज हूं, कई लोग यहाँ नहीं आए, कई बहाने बना रहे हैं, कई कह रहे हैं हमारी गाड़ी पंचर हो गई, अपने घर पे बैठे 1-2 जगह मेरे को दिख रहे हैं वो, है ना। उनका ध्यान रखें, उनको बस उसी हिसाब से ही उनको ट्रीट करना है। जो जानबूझ के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नहीं समझ के, जो लोग जानबूझ के नहीं आए, हाँ इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, पारिवारिक काम हो सकता है। जब हम इतना काम करें, आपको पता कि एक एक व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे? ऐसी तो बनना है कि एक बार बुलाते ही तुरंत रवाना होकर आ जाओ, तभी बनोगे भाई। परेशानियां बहुत ज्यादा है, पूरा देश इस राजस्थान को देख रहा है। हम भी रोज चुनौतियां, लोकसभा के अंदर कई सांसद कहते हैं क्या करोगे, क्या नहीं, कैसे होगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। कह रहे हम आ रहे हैं डंके की चोट राजस्थान में। तो आने के लिए हमें मजबूती चाहिए। सरदार जी भी बैठे हैं, तो सब लोग आज, सर्व समाज, सारे लोग यहाँ पे आए। मैं सबका आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सब लोग वापिस जब जाएं, एक चीज मैंने आपको कही है रैलियों के अंदर और सब जगह, कि अपन गाड़ी की स्पीड धीरे रखेंगे, 70-80, ज्यादा आवश्यकता हो और कोई अगर हो भाई ऐसा काम, कोई दूल्हा जा रहा है, लगे भाई दुल्हन कहीं और चली जाए, वो भाग के 120 चला सकता हो, उसको छूट है। पहले 2 बारात आ जाए कहीं तो वो कर ले, वो 120 चला के पहले कर ले। बाकी मेरे हिसाब से 80 ज्यादा आवश्यकता नहीं, 80 बहुत है, 80। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारी सारी टीम, ये सीताराम जी, डांगी जी, भाई नारायण, पुखराज जी, राजू राम, रणदीप, नेम सिंह जी, हमारे कसाना जी और मनीष जी, और सारी जो आप बाड़मेर से लेके धौलपुर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक तमाम लोग आए। अब 5 मिनट आप लोगों को सिर्फ बैठना है, और जो जिसको हम नियुक्त कर दें उसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना। किसी को लगे ना कि भाई साहब मुझे और काम करना, तो अतिरिक्त उसको अलग से मैं बात करके आपको पूरी तरीके जुड़े। कोई प्रदेश में नहीं जुड़े, वो जिलों में जुड़ जाएंगे, जिलों में नहीं तो विधानसभा में जुड़ जाए। हमें जुड़ के एक ही मकसद, एक ही काम करना है कि 1 सितंबर को जब हम आपस में मिले हैं, जहाँ बात हो, जब हम प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करें 1-2 सितंबर के आसपास, उस समय हमारी संख्या 25 लाख से 50 लाख का जो टारगेट है, वो संख्या पूरी होनी चाहिए। और अगर राजस्थान में ये बात चल पड़ी 1 सितंबर को कि आरएलपी ने 1 महीने में 50 लाख बढ़ाए, 40 लाख बढ़ाए, तो कांग्रेस और बीजेपी पे एक दल तीसरे नंबर पर चला जाएगा, एक दल थर्ड चला जाएगा, और आप सत्ता के बहुत नजदीक आओगे। आप सब यहाँ आए, शॉर्ट नोटिस पे, छोटे से बुलाव पे आके आप सबने अपने विचार रखे, हर व्यक्ति के विचार सुने। और हमारा सबका मकसद एक ही है इस कार्यक्रम का कि 1 महीने मजबूती के साथ हम पार्टी के लिए काम करेंगे। इस 1 महीने के दरमियान हमें कोई आंदोलन करना पड़े, कोई और भी काम करना पड़े, तो उसमें भी अपन साथ साथ टाइम देंगे, वो हम इसको बांट लेंगे इस तरीके से। और टेलीफोन वगैरह की बात है तो 1-2 दिन में आपकी सारी व्यवस्थाएं भी हो जाएगी कि कहाँ आपको फोन जब करोगे तो आपको प्रॉपर मैसेज आएंगे सब जगह से। ये व्यवस्था भी हम राजस्थान के अंदर जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस बीजेपी के अंदर दूसरी स्थिति है, वहां व्यवस्थाएं, लेकिन फोन उठा कोई नहीं रहा है। यहाँ दिक्कत है, नंबर 1-2 और करने वाले ज्यादा है, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं अपने बीच में। तो भाइयों, आज हमारा जो कार्यक्रम हुआ, इसकी जो ऐतिहासिक, जो ये सफलतम कार्यक्रम रहा, और टारगेट के अंदर जिस तरह वक्ताओं ने आके यहाँ पे बात करी, जिस तरह उन्होंने कहा एक से बढ़ के एक चुनौती कि हम इतने सदस्य बनाएंगे, तो लग रहा है कि सत्ता अभियान ये राजस्थान का नहीं देश का रिकॉर्ड तोड़ेगा कि 1 महीने के अंदर इतने सदस्य कोई बना सकते हैं। वो राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो किसान के बेटों के संघर्ष और किसानों के, दलितों के आशीर्वाद से राजस्थान का अंदर। कांग्रेस बीजेपी के अंदर तो आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष कौन है, हमने तो शेड्यूल कास्ट के उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पुखराज जी, जो पहली बार जीत के आए थे। आप देखिए इंदिरा जी जो बड़ी नेता बन गई राजस्थान के।
विधानसभा के अंदर कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद विधानसभा में अपनी बात को रखना, कहना। आप देख सकते हैं कि आरएलपी के अंदर तो हर कोई फाइटर है, हर कोई लड़ने वाला है। इसलिए हम सबको अब एक दूसरे की मदद भी करनी, ये भी ध्यान रखें, एक दूसरे की मदद करें। और रिपोर्ट कार्ड सबका मेरे पास अपने आप आता है ऑटोमेटिक, आप चिंता नहीं करें। हनुमान जी को पता नहीं रहता, मुझे सबका पता है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो अपना घर चला जाएगा, और कर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। यही संदेश मैं आपको भी देना चाहता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।